तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है क्या? ये शूद्र वैश्य शरीर है। ब्राह्मण यो रजपूत, बूढ़ा वाला तू नहीं चरणदास दास अवधूत। ये शरीर 4 वर्ण होते हैं। एजस सेने ब्रह्मांड जो है ब्राह्मण गिने जाते हैं, और छाती और भुजा क्षत्रिय गिने जाते हैं, और लाधा वैश्य गिने जाते हैं। ये पौष्टिक पदार्थ को लेते हैं, इसको पचा कर को खून बनाकर खून के जगह भेजते हैं, और सिट्ठी को सिट्ठी जगह भेजते हैं। ये बिजनेस करने वाले वैश्य है। और डाँड़ा से नीचे शूद्र गिने जाते हैं, डाँड़ा से नीचे शूद्र गिने जाते हैं। अब देखें 4 वर्ण में शेष बड़ा कौन? और क्रम से ब्राह्मण क्षत्रिय भी बनते हैं। कर्म से कौन क्रम से बनते हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म को जाने, पहने जनेऊ विचारी। साधु के 100 गुण, जनेऊ के 9 गुण, सोई पहने ब्रह्मचारी। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म को जाने, देखिए ब्राह्मण का कर्म। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म को जाने, बाहर जाता भीतर आने। 5 बस कर झूठ ने भाखे, दया जनेऊ हृदय राखे। यातम विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्म के ध्यान लगावे। काम क्रोध मद लोभ न होई, चरणदास कह ब्राह्मण सोई। इतना कर्म जिसके अंदर है, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म को जाने, बाहर जाता भीतर आने। यह क्या है कि आपका मन बाहर की वस्तु को विषय को ढूंढ रहा, उसको समेट कर को और ब्रह्म की ओर लगाना है। बाहर जाता भीतर आने। 5 बस कर झूठ ने बाके, 5 को कंट्रोल रखे। 5वां क्या है? विकार। 5 जो विकार है। विकार, काम क्रोध मद लोभ भय, तत्व आकाश के भाग। नभ की 5 जानिए, नित्यारो तुम जाग। इधर तो ये लिखे, और एक दूसरे वार्ड में लिखे, दूसरे वार्ड में क्या लिखे? ब्राह्मण से जो ब्रह्म को जाने, इधर हो गया 5 विकार। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द सुनकर को भी पाप होते हैं। स्पर्श देखने की बात, स्पर्श सटने की बाद भी पाप होते हैं। स्पर्श रूप देखने की बाद पाप होते हैं, काम जल जाती है। और चुटकी, शब्द स्पर्श रूप रस, रस कहते हैं चुटकी लेना। अगर चुटकी लेते हैं तो उसमें भी काम जाते हैं, पतन हो जाते हैं। रूप रस गंध, गंध कोई सुगंधित पदार्थ इस्तेमाल कर को चल रहा है तो उसमें भी ताकने लगते हैं कि लगता है सेंट का काम किधर से आ रहा है। अब ताकने लग गए, नज़र पड़ गया, उसमें भी काम जा गया, आपका भी पतन हो। इसलिए लिखे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इससे भी पाप होती। इससे बल सचेत रहो। काम क्रोध मद लोभ भय, तत्व आकाश के भाग। नव की 5 जानिए नित्यानंद, इससे बल सचेत रहो। तो ब्राह्मण से जो ब्रह्म को जाने, बाहर जाता है भीतर आने। ये जो मन आपका बाहर जा रहा है, इसको लौटा कर को लाना है। बाहर जाता भीतर, 5 बस कर झूठ, ये 5 विषय को बस कर को रखे। 5 बस कर झूठ ने बाकर, और झूठ ना बोले। दया जनेऊ, दया रूपी जनेऊ धारण करें। ये छोटा शब्द है, ये तो हो गया उसका। अब देखिए ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म, छोटा शब्द में, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म को जाने, पहने जनेऊ विचारी। साधु के 100 गुण, जनेऊ के 9 गुण, सोई पहने ब्रह्मचारी। शत्रु चारों ब्रह्मचारी। अगर ब्राह्मण उसे कहते हैं जो ब्रह्म को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, वो ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म को जाने, पहने जनेऊ विचारी। जनेऊआ को विचार कर पहनना चाहिए। कौन जनेऊआ हम पहने? अब लोग कहेंगे जनेऊआ तो क्यों है, कौन पहने? नहीं, जनेऊ 3 वो है। जनेऊ 3 वो क्या है? एक तो ये सूता का बना हुआ है ना, ये कितने धागे के हैं? 27 धागे। एक सूता 3 सूता का बना हुआ है, और उसको तेव नहीं करते। 3 तिया 9, 3 तानी का रहते हैं, 9 तिया 27 धागे के होते हैं। अब 27 धागे के जनेऊ देखें, जिसके से आप जानेंगे आत्मा को। 10 इंद्रिय तन 5 है, तन मात्रा भी 5, चारों अंताकरण है, 24 बात, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। ये 27 धागे और रजब्रिज के साथ ये शरीर का निर्माण हुआ। ये काहे के लिए निर्माण हुआ? तो जानने के लिए। तब तुलसीदास जी लिखे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथा गावा। जानने के लिए, जो से जानना, नो से निराकार, वो से आत्मा को जानने के लिए सबसे सुपर शरीर है
इसलिए मानव का शरीर भी ना है। तो ये जानने के लिए आप देखें, ये हो गया जनेऊ आत्मा को जानने के लिए। तब उनको लिखना पड़ा कि बड़े भाग, और नहीं तो सबको ही जानता है। तो इसलिए अब उसको साधु के 100 गुण और जनेऊ के 9 गुण। तो 9 गुण क्या हुआ, जनेऊआ का 9 गुण क्या है, इसको जानना पड़ेगा ना। तो जनेऊ को 9 गुण देखिए। ये शरीर में कितने इंद्रिया है, 10 इंद्रिया, ऐसे तो 14 है, लेकिन 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया और 4 अंताकरण, वो इंद्रिय माता है। अंताकरण क्या है, मन चित्त बुद्धि और अहंकार। इसकी लड़ाई होती है कहाँ, तो त्रिकुटी में इसी की लड़ाई होता है। मन चाहता है कि हम वासना की ओर भागें, तो चित्त में वासुदेव वास करते हैं। चित्त कहते हैं अरे ठहरो जरा। अगर चित्त जरा सा मन ठहर गया तो बुद्धि उसको कंट्रोल कर लेते हैं, और नहीं ठहरा मन भागते रह गया, इसका कहना नहीं माना, चित्त का कहना नहीं माना, तो मन भागते रहा, विषय की ओर भाग गया, तो वहाँ तमोगुण आ गया, नाश हो जाएगा, अहंकार तमोगुण नाश करते हैं। तो इसलिए देखिए साधु के 100 गुण और जनेऊ को 9 गुण क्या है, 9 इंद्रिया को दमन करेंगे, बंद करेंगे। जो खुला 9 इंद्रिया खुले हैं, अरे क्यों ना बंद है, तो जो बंद है उसको खोलना है, और जो खुला है उसको बंद करना है, तब हमने प्रवेश करेंगे। तो बामनो लपेटा जो घूर कर को अथी होगा ना, तो कंठ में मूड़ी लगेगा, कंठ में मूड़ी लगावेगा नागिन, और वहीं से प्रकाश उगलता है, और वहीं से अनहद ध्वनि भी शुरू होते हैं। जिसको साधक लोग जितना उसमें समय देंगे उतना ही न प्राप्त होगी। अब उसके लिए बैठवे नहीं करेंगे, उसके लिए क्या सोचिए 10 मिनट 15 मिनट बैठलिए, और गोड़ा देहात बढ़ा देवे करते, तरतरा लगते, उठ गलो झाड़ी का तो की मिलते कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं मन चले तो जाने दो, पैरों से नहीं जाओ। आप पैरों से जब जाओगे सोचो जूता खाओ, पैर से जाओगे तो गलती करिए लोगे। इसलिए कहते हैं आसन पर बैठे रहिए, देखिए मन गया तो घूर के अपने कहे नहीं कुछ मिलेगा, अपने आ जाएगा, तब तो उसको आना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए देखिए 52 जंजीरा। अब कितना करना है, साधु के 100 गुण और जनेऊ के 9 गुण। तो एक जनेऊआ तो शरीर हुआ ना, 27 धागे की जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए जनेऊ। दूसरा ये जनेऊ पहने हुए हैं। तीसरा जनेऊ क्या है कि आप सबसे सुपर शरीर पाए, क्या मानव का। मानव के शरीर के लिए देवता भी ललायत हैं। तब लिखे बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, अपाय निज ही परलोक संभारा। इसको पाकर को जो अपने जीवन को नहीं संभाल लिया तो उसका दशा क्या होगा, ते प्रतंत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पचताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। मतलब हमारा लिखवे के, अरे लिख छोड़ तो आपका मानव का शरीर दे दिया लेकिन आपकी ये नहीं, हम करें नहीं तो हमारी गलती है कि। तो साधु के 100 गुण, जनेऊ को 9 गुण जो हुआ, साधु को 100 गुण। अने जो साधु है सिद्धि प्राप्त कब होती, जो साधु है महान है वो 108 श्री 108 लिखते हैं ना। तो 100 साधु के 100 गुण और जनेऊ के 9 गुण। तो 100 गुण की जो साधु है महान है उसको समय मिलता है, एक बैठक में 100 कुंभक करेगा। अब कितना करेगा, 52 दुना 104 होता है ना, 52 दुना 104 डबल करेगा, 4 वो खाली छोड़ देगा अपने त्रिकुटी, और त्रिकुटी का छोड़ देगा, और इधर 52 कुंभक और 4 छूट गया 52 में, तो कितना 48, 52 48 कितना हुआ, 100 हो गया, 100 हो गया। तो साधु के 100 गुण वो हुआ, साधु के 100 गुण। तो उतना करने में कितना समय लगेगा आपको, दूसरा काम करने में नहीं बनेगा। 4 टाइम 100 कुंभक करने में आपको 12 घंटा समय लगेगा। तो 12 घंटा
रात दिन 24 घंटा के रात दिन बचा आधा समय आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे शब्द पाइए। इसलिए लिख दिए तुलसीदास बाबा, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटई क्रोध अपराध। भाई नहीं उतना करोगे तो एक वो घड़ी करो, आधो घड़ी करो, अरे बामनो करो, आधा बामनो करो। अब देखिए बामन हो गया, 8 हो 100 कुम्भक हो गया, 100 कुम्भक हो गया ना जी, और 8 हो 108 करना है तो 8 हो गया। 8 में क्या है, 8 हो योग का अंग है, वो अंग को संभालते हुए न करेंगे। 8 का योग का अंग क्या है, यम नियम धारणा ध्यान समाधि अल्पाहार सत्य और ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए 100 कुम्भक करेंगे, तब परमात्मा आप बन जाएंगे। तब आप जीव नहीं रहे, तब हो गए एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। यम मने क्या? यम 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 मने होता है अने समय के अनुकूल, समय। नियम, नियम कहते हैं जो गुरुदेव ने बतलाया। बताया संयम को यम कहते हैं जी। संयम के साथ है यम, जो गुरुदेव बतलाया संयम नियम करने का। बाया खैचन पूरक जानो ठहरावन को कुम्भक मारो, रेचक पवन उतारे जो ही प्राणायाम कहावे सुई, यही ना हुआ। प्राणायाम क्या 8 यंग है, हाँ, यम नियम प्राणायाम। प्राणायाम दमन करेंगे यम नियम के साथ है, समय के हैं और युक्ति के साथ रहेंगे। अल्पाहार भोजन भी कम करना, सूक्ष्म खाएंगे, ब्रह्मचर्य बन रहना पड़ेगा, तभी न होगा। तब 108 हो गया। 100 कुम्भक करने के बाद आपको 4 घंटे समय लगेगा, 12 घंटा लग जाएगा। 3 घंटा 4 टाइम करना है, सुबह 5 बजे, फिर 12 बजे दिन, फिर जैसे रात 8 बजे, अब फिर जैसे 12 बजे रात।